सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज भारत आज़ादी पा करके 75 साल पूरा हो गया। 76 का मतलब आज़ादी का डे मनाया जाए। 75 साल पूरा हो गया तो फिर 76 हुआ मतलब आज़ादी का दिन मना रहा है, तो कितना बड़ी बात है। आपको मालूम है आज़ादी ये पद बहुत गहरा है। गुलाम नहीं तो आज़ादी। आज भारत का लोग बड़े धूमधाम आज के दिन में मतलब आज़ादी के दिन मनाया, परंतु वास्तव में भारत का लोग आज़ाद है क्या? आपको मालूम है एक गुलामी इतना एक भयानक दिशा है। गुलामी की अवस्था के बारे में अगर आप चरित्र पढ़ता है तो मालूम है इधर जब वायसराय वाला जब राज ब्रिटेन का राज कर रहा था इतना भयानक अवस्था था, है ना। मतलब अपना अच्छा रास्ते का हम नहीं पहन सकता, मतलब स्त्रियां अपना जाति मतलब ऐसा डक करके नहीं चल सकता। वैष्णव के राज्य का बात अगर पड़ेगा चरित्र पड़ेगा इतना भयानक है। तो आज़ादी कितना गौरव का है ये बात को आप समझना पियो। आज का पीढ़ी ये आज़ादी का गौरव इतना गहराई से नहीं समझता। अब चरित्र पड़ेगा तो एकदम भयंकर बात है। भयंकर रीति में वो लोग मतलब भारत का लोगों को मतलब बहुत रीति में इतना सताता था। और आपको मालूम है एक गुलाम देने का अर्थ तो बहुत भयंकर है। गुलामी में मैं आने के टाइम पर थोड़ा सा शेयर कर रहा था, क्योंकि आपको मालूम है गुलाम शब्द भी सुनेगा तो एकदम भयंकर बात है। एक गुलाम व्यक्ति कभी भी जिंदगी भर वो गुलामी में रहना पड़ता और आखिर में उसका मृत्यु कैसा रीति में होगा कोई बोल नहीं सकता। इतना भयानक रीति में उनका मृत्यु हो जाते थे। लेकिन आप देखिए प्रभु ने हमको ओरिजिनल आजादी दिया। मैंने ये पढ़ा है कि जब एक गुलाम व्यक्ति उसको उसका स्वामी को उसके ऊपर अगर कुछ निराशा आया या उसको ऊपर खुशी नहीं हुआ, वो उस समय में जैसा जानवर का बाजार होता है, मछली के बाजार होता है, सब्जी के बाजार होता है, ऐसा इंसान का भी बाजार होता है। और बाजार के समय में जब वो बाजार में ले जाता है उस समय में वो स्वामी उसको पक्का वार्निंग देता है, यदि तुझे वापस इस घर में आना पड़ा तो तू देख लेना तेरे हालत क्या होगा। तो मतलब क्या है, वो बाजार में खड़ा होने के समय में जो भी वहां पर खरीदने के लिए आने वाले लोगों के सामने वो इतना अपने आप को मतलब तगड़ा दिखाना चाहिए, जबकि उनके एक भी दांत नहीं रहेगा तो भी वो ऐसा हवा से थोड़ा इसको थोड़ा ऊंचा करके पकड़ेगा और जो भी आएगा वो पूरा मसल पाट कर दिखाएगा। वो बोलेगा मैं हिमाचल पहाड़ को भी उड़ा सकता हूँ। बोलने का अर्थ क्योंकि क्या है वापस उधर जाएगा तो बुरी हालत है, क्योंकि ऐसे भी है स्वामी बहुत क्रूर है। अभी वापस आएगा तो फिर उनका हड्डी तोड़ देगा और जिंदा भी काट देता है। उनको गुस्सा में आ गया तो स्वामी जिंदा काट देता। बहुत भयंकर चरित्र है ना। और इतना ही नहीं, अभी एक नया स्वामी लेके जाएगा तो उधर ले जाते ही क्या करेगा, ले जाते ही उसका हाथ पांव बांधेगा और एकदम उनका लोहा लेकर आएगा। वो पहला स्वामी के जो सील जो है वो सील को क्रॉस करेगा। बड़ी बात, लोहा एकदम गर्म करके उसका चामड़ा पूरा, आपने देखा होगा ना ये खेती में जूतने वाला बैल का पीछे उसका टांग पर ऐसा निशान रहता है। आपने देखा कभी वो करते हुए? बाप रे इतना भयंकर है। हमने ये बात तब प्रभु की कृपा से देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बैल भी ऐसा तड़पता है तो इंसान का क्या बोलो। अभी ये गुलाम उसको हाथ पांव बांध के चिल्लाता है, लेकिन दूसरा गुलामों से ये करवाता है। ये क्रॉस कराने के बाद में अभी एक बार ऐसे करेगा, एक बार ऐसे करेगा, है पूरा शरीर ऐसा उधर पूरा चमड़ा एकदम निकल करके वो मांस को भी वो उसमें आना चाहिए।
कि वो चिन्ह क्रॉस रहेगा हमेशा के लिए। और दूसरा फिर इनका सील लाएगा, वो सील गर्म करके फिर लगाएगा। अभी नया स्वामी का है, अगर एक कहीं पकड़ मतलब भाग जाएगा तो भी, क्योंकि कभी कभी गुलाम भाग जाता है, उसमें से एक था ना ओनेसिमोस, वो गुलाम भाग गया था, याद है ना बाइबल में। हाँ, तो ओनेसिमोस का स्वामी तो बहुत अच्छा था, फिलेमोन था, बहुत अच्छा स्वामी था, लेकिन ऐसे नहीं सबको ऐसे मिलेगा तो क्या करेगा। अभी इसका मतलब क्या है ना, एक गुलाम व्यक्ति को हमेशा बाजार में ले जाने के बाद आ गया तो उनको डर लगता है, क्योंकि अभी वापस आएगा तो भी एक भयंकर अवस्था, या दूसरा स्वामी के पास जाएगा तो भी एक भयानक अवस्था, क्योंकि वहां पर इस आग का आना ही पड़ता है ना। कितना भयंकर बात है प्रिय, आप देखिए, है ना। तो जब मनुष्य का जो आजादी का जो शब्द का सही अर्थ जानेगा तो, और हमें मिला हुआ आजादी का गौरव जानेगा तो, मैं आपको बोलता हूं उसको सही रीति में जानेगा ना, आप प्रभु से एकदम लिपटा ही रहेगा। लेकिन क्या है कि बहुत बातों का शब्द का अर्थ हम लोग नहीं जानता, समझता ही नहीं हम लोग, इसलिए थोड़ा ढीला है ना। तो हमको ये जानना चाहिए प्रिय, है ना। आज मतलब इस भारत में सच्चा आजादी पाए वाले लोग कितना है ना। सही में आज सही प्रकार आजादी, सच्चा आजादी किसमें है, पाप से आजादी है, ठीक है ना। बाकी ये आजादी है बोलने पर भी वो लोग आजाद नहीं, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब महान प्रभु ये दुनिया में आने के समय में कहा, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 34 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। मतलब वहां पर जितना भी जहाँ पर यो दास लिखा ना, वहां पर गुलाम आना चाहिए, स्लेव, ठीक है ना। वो पाप का गुलाम है, देखा, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आप देखिए प्रियो, है वो गुलाम है। आज ये दुनिया के सारे लोग इस गुलामी अनुभव में है। इस गुलामी से आजादी पाने के लिए लोग चाहता है, लोग प्रयास करता है, कई प्रकार का मार्ग को अपनाता है। इसलिए मनुष्य के परिश्रम का फल है ये सारा धर्म। ये सारा धर्म क्यों बना, क्योंकि इस पाप की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए बुद्धिमान मनुष्यों ने खोज निकला हुआ बात है धर्म। परंतु कोई भी धर्म कोई भी पापी को नहीं बचा सका है, कोई भी धर्म कोई भी पापी को उनका पाप से नहीं छुड़ा सका। परंतु स्वयं परमेश्वर स्वर्ग से उतराया, क्यों प्रियो, मसीह धर्म वो हमें नहीं छुड़ा सकता, यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है ना। मसीह धर्म में यीशु मसीह नहीं है। तो एक बार आपको याद होगा, एक बार हमारा साधु सुंदर सिंह को एक व्यक्ति ने पूछा, आपका सिख धर्म इतना अच्छा है लेकिन आपने सिख धर्म छोड़ करके अब मसीह धर्म में क्यों गया। उन्होंने बोला, मैं मसीह धर्म में नहीं गया, मैं मसीह में गया। सिख धर्म में एक ही कमी है, वहां पर यीशु मसीह नहीं, वहां पर यीशु मसीह नहीं। देखा कितना अनोखा बात कहा प्रिय उसने, है वो धर्म अच्छा है लेकिन ये कमी है, यीशु मसीह नहीं। कितना बड़ी बात है प्रियो, ये जानना हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह। देखिए अभी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, गुलाम है। इस पाप के गुलामी से कौन आजाद करेगा प्रियो, है उसका 36 वचन में, 8 अध्याय के 36 वचन, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, ये दुनिया में हमें सही रीति में स्वतंत्र करने वाले एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। अभी हमें कौन सा स्वतंत्रता आजादी चाहिए, पाप से, पाप से। तो यीशु नाम का अर्थ क्या, हमें पाप से छुड़ाने वाला या मुक्त करने वाला, हमें पाप से आजादी देने वाला, है ना। मत्ती 1:21 ये सब आपको मालूम है, सब वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रयोग, प्रभु ने हमें सच्चा उद्धार किया, सच्चा आजादी दिया, है ना। हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं। आज इस आजादी में आए हुए लोग सच्चा आजादी के बारे में ये झूठा आजादी मनाने वाले लोगों को बोलना चाहिए,
आज जो भी लोग बोलता है सही बात है, जब एक देश की गुलामी से देश आजाद पाया तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बान किया, कितने लोगों का मृत्यु हुआ, बहुत गहरी बात है, जरूर खुशी मनाने वाली बात है। परंतु फिर भी वो गुलाम है। ये तो ये दुनिया की बातों में लोग इतना खुशी मना सकता है, तो ओरिजिनल जो अनंतदा का आजादी मिला हुआ लोग कितना खुशी मनाना चाहिए। फिर आज भी हमें मिला हुआ आजादी का गौरव कितने लोग समझता है, कितने लोग समझता है। आज हम आजाद है क्या वास्तव में? कई लोग प्रभु में आने के बावजूद भी तो आजादी में नहीं रहता। प्रभु का वचन में चेतावनी दिया ना, जब गलातियों 5 अध्याय का पहला वचन में क्या बोलता पौलुस? स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और शाश्वत के जुए में फिर से न जुटो। देखा प्रियो, आजादी पाया हुए लोग, पाप से छुटकारा पाए हुए लोग वापस पाप का गुलाम बनने का खतरा है। देखा, हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार क्यों है? क्योंकि सच्चे लोगों को डुबाने वाले लोग हैं। कैसे डूबता है उसका दूसरे अध्याय के 4 वचन पढ़ना, गलातियों 2:4। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। देखा, उन झूठे भाई लोग, झूठे लोग घुस आता है। प्रिय, ये मसीहत में हमें अच्छी रीति में समझने वाला बात है। बाइबल लेकर के, है ना, एकदम क्लीन शेव करके, क्लीन शेव भी किया तो पक्का पास्टर है ना। लोगों का बाहर से चिन्ह है ना, बाहर से देखता है, प्रेस भी बोल दिया तो पक्की बात है। देखो, तो इस रीति में आकर के वो क्या करता, चुपके से उनको वापस उनको गुलाम बनाने के लिए प्रयास करता है। आज ऐसे बातों में कितने लोग डूब जाता है, सच्चा सत्य वचन से कितने लोग बहक जाता है। कई प्रकार प्रियो वहां पर लिखा है, वापस एक बार बढ़िए वो वचन को। उन झूठे भाइयों के कारण उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। चोरी से घुस आया। देखा, सीधा नहीं आया, चोरी से घुस कर आया। बहुत खतरनाक बात है। उनका लक्ष्य क्या है? कैसे भी मानव प्रभु में चलने वाले लोगों को गुलाम बनाना, उन्हें मिला हुआ उस आजादी से डुबाना। फिर हम लोग बहुत सावधान नहीं रहेगा तो हम लोग एकदम नहीं पहचान पाएगा। ऐसा बहुत जगह पर होता है, यहाँ पर भी हुआ है। बहुत से लोग ऐसे घुस आया भी है ना, परंतु प्रभु का अनुग्रह है, हमने उनको पहचाना। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो मंडली छोड़ कर गया उनका बात नहीं, इसके अलावा घुस आया था। आप लोगों को याद नहीं होगा, बहुत से ऐसे लोग आया था। तो बात क्या है कि हमें मिला हुआ उस आजादी में डुबाने के लिए प्रभु में आने के बाद में बहुत सावधान रहना। और खास करके मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम प्रभु में सही रीति में आगे नहीं बढ़ेगा तो दूसरे के लिए ठोकर भी बन सकता है ना। जब पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन तक पढ़ना, पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 9। ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। देखा, निर्बलों के लिए ठोकर ना बन जाए। प्रभु ने हमको आजाद किया बोल करके हम लोग कई प्रकार कई बातों में मानव थोड़ा ओवरस्टे हो जाता है। तो उसमें दूसरे लोग को ठोकर खाने का खतरा रहता है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें कितना सावधानी से चलना है। प्रभु में रोज रोज हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी हमें परखना चाहिए और सही रीति में मैं बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे जीवन से कोई ठोकर तो नहीं खाता है, ये बातों को भी हमें परखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। कई प्रकार कई रीति में है ना, कई रीति का गलत चाल चलन से उसी गलतियों में 5 अध्याय का 13 वचन पढ़ना, गलतियों 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखा, मतलब
इस स्वतंत्रता को गलत रीति में इस्तेमाल ना करें। गलत बातों में अगर जाएगा तो वहां पर प्रभु का निंदा होगा और बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। कोई बात को थोड़ा मिलता है। एक और वचन पत्रोस भी बोलता है, और पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 16 वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो, हाँ। पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, हाँ। परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। हाँ, देखा, बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। बहुत श्रेष्ठ शब्द है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने आजाद किया है तो उस आजादी को किसी प्रकार भी गलत रीति में इस्तेमाल करने के लिए हमारा मत सोचना प्रिय। आज कितनी प्रकार लोग धोखा खा रहे हैं, ठोकर खाता है। हर एक वचन जो हमें आता है वो वचन को हमें परखना चाहिए, है ना। हर रोज एक सच्चा आजादी के अनुभव में बढ़ने के लिए प्रभु का सत्य वचन में बना रहना बहुत जरूरी है ना। प्रभु ने हमें आजाद किया, उसमें बना रहना है तो क्या करना पड़ेगा? वचन में बना रहना। जब आपको याद होगा यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 वचन में, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का सत्य वचन में बना रहना कितना बड़ी बात है। कितना भी हमें दाम चुकाना पड़े तो भी हमें सच्चाई पर बना रहना चाहिए। तो इसलिए अभी भारत आजादी मनाता है तो ओरिजिनल आजादी के अनुभव प्रभु के लोगों में है ना। तो भी हमें एक बार और परखने का एक अच्छा मौका है कि हमने प्रभु से आजादी पाया है तो मैं उस आजादी में बना रह करके प्रभु का महिमा कर पा रहा है कि नहीं। आज सही प्रकार का उस आजादी का आनंद मेरा दिल में हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी अपना विषय पर आएंगे, अपना हालेलुया स्टडी। हमने मतलब कल एक वचन पढ़ा था होशे नबी की किताब, उसका 10 अध्याय का 12 वचन। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रियो, हम लोगों ने इस बात पर कल ध्यान किया, आपको सबको याद होगा। उसमें से हमने 4 विषय निकाला। 4 विषय में से पहला विषय पर हमने थोड़ा कुछ ध्यान किया था, वो था पड़ती भूमि को जोतो, है ना। अभी हमने उस विषय में मतलब 6 बात को देखा था, है ना। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन को परखा है? आप लोग ये बात सुनकर के गया, सुनकर जाने के बाद में कितने लोगों ने अपने प्रार्थना जीवन को परखा है? प्रार्थना जीवन में अपने जीवन कैसा है करके कितने लोग परखा है? क्योंकि एक सच्चा प्रार्थना जीवन मानव आज लोगों का नहीं। प्रार्थना में कभी आंसू आता ही नहीं। प्रार्थना में कभी भी अपनी गलती कबूल करके मन फिर करके प्रार्थना करता ही नहीं, है ना। प्रार्थना जीवन एकदम जीरो में, नहीं तो 2 मिनट का प्रार्थना। प्रियो, ऐसा प्रार्थना रहेगा तो प्रभु का वचन कहता है तुझे उससे मन फिरना है, तुझे अपने मन को प्रार्थना के लिए तैयार करना है, अपने जीवन को प्रार्थना के लिए तैयार करना है। आपका हमारा जिंदगी एकदम एक बढ़ती भूमि की समान हो गया, उपयोग शून्य हो गया है। उसमें किसी प्रकार स्वामी के काम आने लायक ही नहीं। स्वामी के काम आना है तो एक प्रार्थना जीवन। कई बार प्रभु की उपस्थिति में मैंने कहा वो बात है, जो पाप करता वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता वो पाप नहीं करता। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रार्थना क्यों नहीं मालूम है, वो पाप में जी रहे हैं। पाप में जीने वाले व्यक्ति को प्रार्थना होता ही नहीं। केवल आपको कारण मालूम हो गया ना, आपका प्रार्थना जीवन का गति का कारण क्या है मालूम हो गया ना। देखो, हर एक समस्याओं का निचोड़ पाप है। अभी जो व्यक्ति एक पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो स्वामी का काम कैसे आएगा?
पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति में प्रार्थना जीवन रहेगा ही, क्योंकि प्रार्थना हमें और भी शुद्ध करता है। तो आज स्वामी का काम में नहीं आता, हम लोग स्वामी का काम में नहीं आता है ना। जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 22 वचन में 21 वचन में, यदि कोई अपने आप को दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 21 वचन है ना। हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा हाँ, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा हाँ। और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी का काम आएगा, स्वामी के काम आएगा। भैया आज हम स्वामी का काम में आता है क्या? है हम स्वामी के काम में आता है क्या? एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाले व्यक्ति से ही प्रभु बात करेगा। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग है ना, हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह का काम में नहीं आता। काम में आता है क्या? आप देखो, हम प्रभु के काम में आता है क्या? प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है क्या? प्रभु हमसे कोई काम करवा सकता है क्या? यह बात को परख करना पड़ेगा। जो व्यक्ति सच में पवित्र जीवन बिताएगा वो स्वामी का काम में आएगा, स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। है? जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों उसका पढ़िए। और ये काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। कैसा? 4 है। अच्छा, ओके, 4 है आपका, 4 में है, सॉरी। तो वापस पढ़ना उतना बात। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ, पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्रों को प्राप्त करना जाने। कितना अच्छी बात है है? हम प्रभु के लिए उपयोगी पात्र बनना चाहिए। प्रभु के लिए भी उपयोगी पात्र है क्या? प्रभु ने उसके लिए उपयोग होने के लिए हमको आदेश किया। आज एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं बिताता, आपको मालूम है ना, जब प्रेरित पौलुस को जब चुना प्रभु ने, तब प्रेरितों का हम उसका 9 अध्याय का 15 वचन में प्रभु अननियास को कहता है, अननियास वो मेरा एक चुना हुआ पात्र है, मेरे चुना हुआ पात्र है। अभी मतलब अभी क्या कर रहा है मालूम है? अभी वो प्रार्थना कर रहा है। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब प्रभु अन्यास को भेजने के टाइम पर वो बोलता है कि अभी वो प्रार्थना करता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में मतलब एक प्रार्थना जीवन का गौरव बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने परखा, आपके जीवन का प्रार्थना जीवन का कमी दिखाई दिया? अभी क्या है, इतना भी वचन बजाएगा, वो वचन किस लिए बजाता है? वचन सुनाता है, समझाता है किस लिए? मानने के लिए। मानने वाला स्वभाव है क्या है? पवित्र लोग एक एक बातों में, मेरा जीवन में सच्चा दिल से आप बोलो, आपके जीवन में प्रार्थना का कमी दिखाई दिया? कितने लोगों को दिखाई दिया? प्रार्थना का कमी। दूसरा हमने क्या देखा था? नहीं है ना? हाँ, संगति में कमी। संगति को मतलब बराबर नहीं मिलना। मैं एक बात आपको बताऊं, एक सच्चा मंडली जीवन बिताने वाला भक्त को एक भी संगति अगर नष्ट होगा तो उसको रोना आता है। फिर जो जीवन में बढ़ रहा है, मैं उसके लिए बात बता रहा हूं। और मैंने पहले समयों में मैं ऐसा बात में गवाही सुनता था, मतलब आजकल ऐसा कोई गवाही नहीं सुनता है। अभी कल मतलब अंजलिया ने जो गवाही दिया था, जब उन्होंने मतलब संगति नहीं मिला तो उसको बहुत दुख हुआ है। बहुत बड़ी बात। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो एक संगति नष्ट होगा तो एक उद्धार पाए हुए जन को बहुत दुख रहेगा।
अभी आप देखो ना, एक अच्छा पढ़ाई करने वाला एक बच्चा एक दिन क्लास नहीं जाएगा तो बीमार है, एक दिन क्लास नहीं जाएगा तो उसको क्या होगा, क्या होगा, दुख होता है कि नहीं? और देखो बच्चा लोग बोलते होता है नहीं होता? अच्छा पढ़ने वाले बच्चों को होता है, उसी प्रकार अच्छा आत्मीय जीवन में जाने वाले बच्चों को होता है। अच्छा आत्मीय जीवन में जाने वाले व्यक्ति को भी एक संगति नष्ट हो गया तो, मैं आपको पूछता हूँ प्रियो, क्या आपने एक संगति नष्ट हो गया तो आपने किसी को पूछा कि मतलब कल क्या संदेश था? क्या जानने का ना, क्या जानने का प्रियो? वो व्यक्ति में बाइक राइडिंग है, वो पीछे जा रहा है, वो व्यक्ति में उदार का आनंद नष्ट हो चुका है, वो कहीं ना कहीं भाव से धोखा खा करके ठोकर खाया हुआ है। इसलिए तो मतलब मुझे विषय बहुत है आपको समझाने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा अभी बजा रहे तो मैं थोड़ा आपको ये बात को याद दिला रहा हूं है। आप परखना प्रिय, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु आपको ये संदेश देने के समय में जरूर बहुत से लोगों के जीवन में आज क्या नहीं, संगति का गौरव नहीं, संगति का गौरव नहीं। आपका परिवार की प्रार्थना है। एक बार एक व्यक्ति को पूछा, परिवार का प्रार्थना होता है क्या? हाँ होता है। अगर 7 बजे करके घंटी बजता है तो 7 बजे हमारे घर में प्रार्थना होता है। ये व्यक्ति कहाँ मिलता? 7:30 बजे तक बाजार में रहता। वो बोला नहीं, वो लोग करता है। कौन? परिवार। उसका गौरव नहीं। ऐसा भी लोग है, वो भी एक संगति है। आप घर की संगति से भी लापरवाही रहना कितना बड़ा पाप है, आप सोचो। अपने जीवन में परखना भी, संगति के प्रति हमें कितना भूख प्यास चाहिए है, और हम प्रभु के आगमन की दूरी तो नहीं हो रहा है, निकटता में निकट है तो क्या करना चाहिए? ये भी शब्द आप लोगों ने पढ़ा क्या? अधिक किया करोगे, क्या करने का? आपको भी उसका बोझ होने का। चलो यार, इस सप्ताह में 5 दिन ये था, 1-2 बार भाई प्रभु का दास लोग भी आया, चलो हम भी जाके एक संगति किसी न किसी के साथ करेंगे। संगति बढ़ गया ना, अब जाने के नंबर थोड़ा सा प्रभु से बात करते जा, वही तो है सच्चा उत्सव, वो है सच्चा दर्शन। मसीह जीवन में स्वर्ग प्रसन्न होने वाला कार्य हो है प्रियो। और तो कितने लोग इस बात को समझता है मालूम है? संगति अधिक किया करो, संगति अधिक किया करो। सुसमाचार नहीं सुनाया तो आप मुझे बताओ, कल सुसमाचार का बारे में सुना, इसके बाद में इतना टाइम मिला है, कितना टाइम मिला? कम से कम 30 घंटा मिला, उससे भी ऊपर मिला, तो क्या सुबह में संदेश मिला था, है ना? इसके बाद में अभी 30 घंटा के ऊपर हो गया। एक व्यक्ति को भी सुसमाचार सुनाया, एक व्यक्ति को भी ट्रैक दे पाया, किसका जिम्मेवारी है? और आज लोग आजादी मिला रहे तो सच्चा आजादी क्या है करके बोल पाया है? देखो प्रियो, अगर नहीं बोल पाया तो हाय, वो व्यक्ति के लिए हाय, क्योंकि आज लोग इसे अभी मतलब मसीह लोग क्रिसमस मनाता है कैसा? शराब पी करके, है ना? उनको जाकर समझाने वाला काम किसका है? हमारा है। ऐसा अभी लोग आजादी के दिन मना रहे हैं, पर वो आजाद है क्या? उसको थोड़ा पूछो, क्या सचमुच में आजादी का अर्थ आप जानते हैं क्या? है? अगर वो पूछेगा तो उससे सुसमाचार सुनाने के लिए कितना अच्छा मौका हो जाएगा। पर जो हमारे जीवन में समय नहीं है ना, हम वक्त को सीरीज में इस्तेमाल करना नहीं जानता। मैं इधर ऐसे रुकेगा तो अच्छा नहीं। दया करना, सुवार्ता के बाद में क्या बोला था? दया करना। फिर क्या बोला था? मन फिरा। मन फिरा ही नहीं तो ऐसे, तो इसलिए तो ऐसे बैठा है, मन फिरावट वाली। और एक बात फिर बोला,
आज्ञा माननी। देखो ये 6 बात बोला, आज्ञा मानने के बारे में काफी कुछ बताया, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रियो आज दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, धर्म के बीज बोना। क्या करना? धर्म की। हमने जो पढ़ा हुआ होशियार नबी की किताब से 10 अध्याय का 12 वचन का दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये चारों पॉइंट आपको बोला था, धर्म की बीज बोना, है ना। अभी आप देखिए हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में हम लोग जो बोलने वाला सारे बात आत्मिक उन्नति लाने वाला बात होना चाहिए, आत्मिक बात होना चाहिए। हम किसी के साथ भी बात करेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह को दूसरे को मिलने लायक की बातें होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। एक बार कुरिन्थ मंडली को कहने के समय में प्रेरित पौलुस ने ऐसे गवाही दिया था, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 11 वचन, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 11 वचन। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई। देखा, हम तुम्हारे लिए क्या बोया? आत्मिक वस्तु बोया। ठीक है, तुमने हमारे सेवा किया, तुमने हमको माना कहीं कुछ माना मदद किया, वो बात आर्थिक है, ये दुनिया का है, दुनियादारी का है, ये सब खत्म होने वाली बात है। और हमने क्या किया? आत्मिक। देखा क्या बड़ी बात है प्रियो, हमने तुम्हारे बीच में क्या किया? वापस पढ़िएगा उसको। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, हमने आत्मिक वस्तुएं बोई, हमने आत्मिक बातों को तुझे कर करके तुम्हारी आत्मा को और भी संपन्न बनाने का कार्य किया, सामर्थ दिलाने का काम किया। प्रियो, यह है धर्म का बीज बोने का एक प्रकार का अर्थ, एक प्रकार का अर्थ। हमें आत्मिक बातें दूसरे को बताना, और वो बताता है तो कैसे बताना? आत्मा में बोलना। बोले का मतलब हमें बोलने के समय में भी कई लोग बोलने का ढंग तक ठीक नहीं, हम आत्मा में रह करके आत्मा में बोलना आत्मिक बातें। आत्मिक बात भी हम हमारा दूसरा प्रकार भी बोल सकता है, लेकिन मैं आत्मा में बोल रहा है कि नहीं, ये बात को भी ध्यान देना, है ना। गलातियों 6 अध्याय उसका 7-8 वचन। हाँ। में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है हाँ। वही काटेगा। हाँ। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है हाँ। वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। देखिए, शरीर के लिए बोने वाला शरीर के द्वारा क्या काटेगा? विनाश की कटनी। देखा, इसका मतलब बोलने के समय में हमें बहुत ध्यान देना है। मैं शरीर में बोल रहा है, शरीर के लिए बोल रहा है, या आत्मा में बोल रहा है, आत्मा के लिए बोल रहा है, ये बात को ध्यान देना। देखा है, बोलने वाला ये बात पर ध्यान देना भी। हम जो भी आज काम किया है सब बोलने का काम है, सब काम बोलने वाला काम है। एक दिन हम उसका फल काटने जा रहे हैं, काटने के बाद अगले पॉइंट में है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें आत्मा में बोलना है। आत्मा में बोलेगा तो आत्मा की ओर से आने वाला बात सुनने वाले लोगों को आत्मिक उन्नति मिलेगा, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को पहचानता है। इसलिए ना बार बार वचन में मैं एक बात आपको बताऊं, जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन, एफिसियों 4 अध्याय का 29। मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। देखा, आत्मिक उन्नति के लिए उत्तम बातें खाना। प्रियो, हम जब भी इकट्ठा होता है तो हमें वहां पर एक बात ध्यान देना है, आत्मिक उन्नति की बातें हम कहा करें, आत्मिक उन्नति की बातें कहा करें। सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए, सुनने वाला उससे बहुत प्रभावित होना चाहिए, उनको प्रभु में और भी मुझे सामर्थ्य मिला, मेरा जो भी निराशा था, दुख था, वो दूर हो गया, ऐसे एक दो बार सुनना चाहिए। आत्मिक उन्नति है, उसमें उनको बहुत आत्मिक खुशी मिलना चाहिए। शायद कोलोसियों 4:6 में मतलब लिखा है कि उसको नमकीन किया होना चाहिए। क्या लिखा? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ओके, मराठी में ऐसा होगा। तुमचे बोलणे सर्वदा कृपायुक्त, मिठाने रुचकर केल्यासारखे असावे। बराबर ना, नमकीन किया होना,
अभी जो करी बनाया, चिकन करी बनाया या मटन करी बनाया, नमकीन थोड़ा टेस्ट नहीं इतना खर्च करके मतलब बनाया, लेकिन मतलब नमकीन नहीं, क्या रहेगा? टेस्ट नहीं। प्रियो, हमारा बात तो कैसे होना चाहिए? नमकीन किया होना चाहिए। बोलेगा तो एकदम आत्मा का उस अभिषेक में भर करके आने वाला शब्द होना चाहिए, ताकि सुनने वालों को जरूर थोड़ा सोच समझ करके ग्रहण करके वो प्रभु को ज्यादा महिमा दे पाए। कितनी बड़ी बात है ना प्रियो। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया, ये नाश होने वाला कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आया, आनंददा की बातें, बिना रहने वाली बातें। प्रभु ने हमें नमक बनाया, फिर भी हमारे में नमकीन नहीं है, तो हमारे बातों में भी नमकीन होना चाहिए ना। है देखिए, मंडली जीवन में आया हुआ अनेक पवित्र लोग जब भी एक दूसरे को मिलने के टाइम पर हमें उन्नति की बात करना चाहिए, आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए। मैं कभी भी कोई भी घर में जाता है तो पहली बात मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु आप उनके लिए क्या देगा? फिर मैं वो लेकर के जाते वक्त मार्ग में भी मैं प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु और भी कुछ एक्स्ट्रा ये घर के लिए देना है, तो प्रभु वो भी देता है। देखा, प्रभु से मांग करके भाग करके देना भी काम में। जब सेंड ऑफ मीटिंग में एफेसस मंडली को प्रेषित पौलुस खाने के टाइम पर वहां पर बोलने वाले एक बात, काम 20 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना, प्रेषित उसका 20 अध्याय का 32 वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। देखा प्रियो, हमारा उन्नति करने वाला बात, आत्मिक उन्नति करने वाला बात क्या है? वो प्रभु का वचन। वापस पढ़ना उसको। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, उसका अनुग्रह की वचन को सौंप देता हूँ। देखो है कितना बड़ी बात है प्रभु का इस अनुग्रह का वचन आज हमारे अंदर बहुतायत से बचना चाहिए, ताकि तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साजिद में विराज दे सकता है। देखा प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन को एक एक लोगों को इसके बारे में अभी एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। मेरा दिल की सच्चा गहरा उद्देश्य क्या मालूम है? आप लोग मेरे से बढ़ करके आत्मीय बनना चाहिए। सच्ची बात है, मेरा दिल की सच्चा गहरा, मैं आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरे को जैसी है ही नहीं प्रियो, मेरे को तभी आनंद है। मैं सोचता है अभी तो भाई तो बूढ़ा हो गया ना, अभी तो आप लोग अच्छा करेगा, बच्चों के बारे में अच्छा ही चलते ना, अपने आत्मिक बच्चों के बारे में, आत्मिक संतानों के बारे में हमारी ये इच्छा है। सच्ची बात नहीं बोलता। और आप लोग अच्छा रीति में प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा तो फिर मुझे सुनने का बाकी, कितना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं? हाँ, जो भी करेगा उनको प्रोत्साहन करेगा भाई। आप लोग ये बात को समझना, अभी भी मतलब संगठनाओं की और जो चलने वाला रीति का कोई जैसी अमर नहीं है। मुझे कभी भी कोई मतलब ऐसा दुख नहीं कि मेरा कुर्सी चिल्लेगा, मेरा कुर्सी है ही नहीं है। मैं तो इधर ही क्यों बैठा है, जो भी आता है वो लोगों को थोड़ा देखने के लिए कौन कौन आया, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, कई लोग दिखता ही नहीं, इतना चिप रहता है, इतना चिपा रहता है, वो इतना चिपने के लिए उनको जाएगा, पर उधर से आने के टाइम पर कहाँ चिपेगा। कभी भी कई लोग मतलब चेहरा नहीं मिला था, चेहरा नहीं मिलेगा तो भी मेरा माइंड में आ गया है। मैं आपको सबको लेकर चलता हूँ, मैं आपको सबको लेकर चलता हूँ। काम रहे हृदय में हमेशा मैं आप सबको, मैं चलते फिरते भी है ना, कोई व्यक्ति के लिए प्रभु याद दिलाता है, तुरंत मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हो सकता है कोई संकट में हो, मेरा प्रार्थना वो व्यक्ति के लिए पहुंच जाता है। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, कई बार कई लोगों का एकदम प्रभु मतलब ऐसा चित्र देता है, मैं यात्रा में होगा अभी मैं तुरंत में उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हो सकता है मेरे भाई मेरे बहन कोई संकट में होगा, प्रभु पार करने का निर्णय देना, आप उनके संग रहना।
आपका नजर में हमेशा हो रहे। 2 शब्द प्रार्थना किया तो काम हो गया, एकदम तसल्ली मिल जाता। अभी वो नाम नहीं मानो। मैं बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हम लोग प्रभु में जीवन बिताने के समय में हमको आत्मीय जीवन में सही प्रकार का बढ़ोतरी चाहिए। और अनेक लोग प्रभु में बैठते हुए, देखो अभी हमारे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है, हम मसीह के सिर तक बढ़ना। कहां तक? मसीह के सिर तक। एफेसियों 4:15 आपको मालूम है। तो मैं एक बात आपको बताऊं, आज बढ़ता नहीं है तो प्रभु को दुख है, उसे बढ़ करके प्रभु के दासों को भी दुख रहता है। प्रियो रोज बढ़ना, प्रियो रोज बढ़ना चाहिए। आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी अगर नहीं है तो प्रभु को कितना दुख देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि अनेक लोग, प्रियो एक बात मैं आपको बताऊं, ये कहां पर बोलना चाहिए, कहीं भी नहीं बोना। लूका उसका 8 अध्याय, उसका 8 वचन। सब लोग प्रार्थना के साथ है ना, आप लोग आजादी का मूड में आकर बैठा लगता है। ओके, कोई बात नहीं। बस कुछ अच्छी भूमि पर काम करना चाहिए, अच्छी भूमि पर गिरना चाहिए, अच्छी भूमि पर। प्रियो हम लोग ये आमर इकट्ठा होने के समय में ना, इसी कारण सबसे पहले एक गीत गाता है। वो गीत वाला क्यों गाता मालूम है? हमारा हृदय एक अच्छा भूमि बनने के लिए, हमारा हृदय की और भी थोड़ा तैयारी के लिए, है ना, हमारा हृदय प्रभु के प्रति, प्रभु के साथ एक अच्छा नाता में मजबूत होने के लिए वो गीत गाता है, ताकि आने वाला वचन उस अच्छी जमीन में 100 गुना फल लाए। है सुना हुआ वचन हमारे लिए मतलब दंड के कारण ना बने, आशीष का कारण ठहरे। वो वचन फल लाए, वो वचन हमारे जीवन में काम करे। प्रियो हम लोग यहाँ मैं हमेशा आपको बोलता ना, इधर आने से पहले भी अपना दिल को परख कराना, है ना। किसी के साथ नफरत, बैरभाव, झगड़े के साथ आएगा तो है बिल्कुल वो वजन उस व्यक्ति के जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए एक सच्चा तैयारी किया हुआ दिल के साथ प्रभु का वचन सुनेगा तो मैं आपको बोलता हूँ वहां पर फल आएगा, फल आएगा। अच्छा जमीन पर गिरा हुआ बीज 100 बट नहीं तो 60 बटा नहीं तो 30 बटा, तो दिया ना है, दिया देगा। इसलिए प्रभु का वचन गाता है एकदम अच्छा जमीन पर बोना। इसलिए लोगों को मैं हमेशा आपको डायरेक्ट वचन पर जाने से पहले थोड़ा आउटलाइन डाल करके थोड़ा सा आपको तैयार करके मैं उस वचनों में जाता हूँ। अधिकतर समय एक्चुअली देखो अभी भी देखो, अभी वो आज इंडिपेंडेंट डे था, इंडिपेंडेंट में गया तो हमारा टाइम तो आधा उसमें गया। प्रेज़ लॉर्ड। और बोलना ही पड़ता है क्योंकि कल बोलेगा तो कल था वो। इसलिए बोलना पड़ता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक लोग वचन को सही जगह में गिना चाहिए, है ना। वचन जरूर फल लाना चाहिए, फल हमें जरूर स्वामी फल देखता है हमारे जीवन में। हमको अभी कल सुनाया हुआ वचन की फल ले कि नहीं, वो परखने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको पूछा। कई बार क्या है, इधर से जाने के टाइम पर इधर छोड़ कर गया है, पर तो छोड़ने नहीं प्रियो। जो भी आया अच्छा वचन है, ये वचन हमें अपने जीवन में लाना है। और दूसरी बात यहाँ पर हम बोलता है अच्छा जमीन के साथ वहां पर पानी का भी प्रबंध होना चाहिए। आपको मालूम है जो खेती हमेशा है ना पानी के निकट रहता है, क्योंकि खेती करने के बाद में वहां पर पानी भेजना पड़ता है। हमारे उधर एक चक्र रहता है, वो चक्र घुमाने के लिए आप लोग देखा? हाँ देखा, पुराने लोग सब देखा है, नए बच्चे लोग नहीं देखा हो। उधर एक व्यक्ति एक उसमें बैठ करके वो ऐसा वो चक्र ऐसा घूमने के अनुसार पानी उधर से वो खेती में जाते रहे। अभी आजकल पूरा स्विच सिस्टम है ना, बटन सब अंगूठे में है, ऐसे काम हो गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब बहुत है, यशायाह नबी में ऐसे एक सुंदर वचन है, यशायाह 32 अध्याय का 20 वचन का शुरुआत पढ़ना। यशायाह उसका 32 अध्याय का 20 वचन का सब जलाशयों के पास बीज बोते। कहाँ पर बीज बोते? जलाशय के पास। देखा प्रियो, क्योंकि उसको समय समय पर सींचना पड़ता है। समय समय पर सींचना है तो पानी नहीं है तो अभी आपको मालूम है अपना
ये वैजापुर वाला में वो लोग बेचारा बहुत बार बीज बोता है, पानी नहीं, पूरा गया, कितनी बार गया, धूप में पूरा सूख गया, पानी नहीं। प्रियो, हमें प्रभु ने हमको लगाया ही जरासी में, किनारे में है ना, नदी के किनारे में लगाया प्रभु ने, है कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग कैसा फल नहीं लाएगा, हरेक ऋतु में फल लाने लायक इतना अनोखा अनुभव में प्रभु ने हमको लगाया। नासिक की मंडली कितना हमारा प्रभु से आशीषित मंडली है। जीवन का नदी का कोई कमी रहता है क्या, है ना, कुछ कमी नहीं रहता प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि जब भी हम बोता है, यहाँ पर भी हम अगर लगाता है तो वहां पर पानी होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए। बहुत विस्तार से बोलने के लिए इतना टाइम नहीं, मैं एक आधा बात और आपको खास बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रियो हम लोग जो भी बोता है, क्या बो रहा है, इसका बारे में ध्यान देना। समझ में आया? बोने वाला कोई गलत चीज ना बोए। अभी आपको मालूम है कई बार है ना, कई बार कुछ लोग कुछ गलत बात बोलेगा, उनका दिल में बैठ जाएगा ना, फिर वो जिंदगी भर उस बात को पलट करके वो कभी भी सुधरेगा नहीं। ये कई आजकल का बच्चे लोग है ना, जल्दी प्रभु में क्यों नहीं आता मालूम है? माँ बाप घर में बैठ करके वो प्रभु का दास पहले से ऐसे है, काम का नहीं हो, प्रभु के दासों के बारे में बुराई बोलेगा, और वो कौन सुनेगा? बच्चा सुनेगा। बच्चा बोलेगा अरे हमारा डैडी मम्मी कितनी बार बोला, वो हमने सुना, इससे क्या सुनने का, इसे क्या सुनने का? उनका दिल में एक बात बैठ गया है कि इनसे सुनने का नहीं। देखो कितना अच्छा वचन उनसे आने दो, अरे तो वो लोग सुधरेगा ही। देखा इसलिए वचन में है ना कुछ शक्ति ज्यादा भी नहीं है, ध्यान से सुनना। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ना, वचन क्या सुंदर है, हर एक बातों में कितना हमें अच्छा समझाता है। ईयोब का किताब में उसका 4 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। मेरे देखने में तो हाँ। जो पाप को जोतते हाँ। और दुख बोते हैं, हाँ। वही उसको काटते हैं। हाँ देखा, जो बोएगा वो काटेगा, ये तो नियम है ना, ये तो प्रकृति का भी नियम है। देखो प्रियो, है हमारे जीवन में हम क्या बो रहा है, ये बात को ध्यान देना। हमारे काम जो करता है ना प्रियो, वो काम करने के पीछे हमारा उद्देश्य निश्चय ये सारे बात को समझना, क्योंकि उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है, मिलेगा एकदम। उसका मैं एकदम साफ 1-2 वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा। जब नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 8, ओ प्रवीश, जो कुटिलता का बीज बोता है, देखिए जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। क्या काटेगा? अनर्थ। जो कुटिलता का बीज बोता है उसके जीवन में अनर्थ ही काटेगा वो। देखा है, वो सोचा मैं बहुत होशियार है। अभी आपको सबका बात मालूम है, हामान ने बहुत कुटिलता से काम किया, क्या काटा? उसको ही मिला वो बंदा है। ये कितना भयंकर बात है, मैं आपको बताऊं। प्रभु का ये अनेक वचन सत्य प्रियो, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, गेहूं बोने के बाद में चावल का प्रतीक्षा क्यों करे? आपने जो बोया वही तो मिलने वाला है? आपने गेहूं बोया और आपको चावल चाहिए तो मुझे चावल बोना है। आपको अगर अच्छा होना है तो कुटिलता का काम मत करना, कुटिलता का काम नहीं करना, कोई धोखा का काम नहीं करना है, हमेशा सीधा काम करना, अच्छा काम करना। और भी एक वचन पढ़िए, वही उसका 11 का नीति वचन 11 अध्याय का 18 वचन का भी पाठ। नीति वचन 11 अध्याय का 18 वचन का भी पाठ। धर्म का बीज बोता, हाँ उसको निश्चय फल मिलता है। हाँ देखा, धर्म की बीज बोने वालों को क्या मिलेगा? धर्म का अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। बुरा फल बोएगा तो बुरा फल मिलेगा, बुरा बीज बोएगा तो बुरा फल मिलेगा, और धर्म की बीज या अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा फल मिलेगा। देखा, ये तो प्रकृति भी हमें सिखाता है, कितना अनोखी बात है। इसलिए एक सत्य चेतावनी
होशिया नबी में है। वो क्या बोलता मालूम है? ये देखो, अभी आप बोलो ना, 1 लीटर बोएगा तो आधा लीटर काटेगा क्या? फिर तो बोला किस लिए? अरे 1 लीटर बोएगा तो कम से कम 100 लीटर काटेगा। हाँ फिर रुको, वजन बोलता है ओसे 8 अध्याय का 7 वजन। वे वायु बोते हैं वायु बोता, और वे बवंडर लवेंगे। वाह 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 वाह, वायु बोया, तू बोला भवंडर आया। बाप रे, क्या समझा? क्या समझा? मेरा पीछे से में केरला में एक घर का छत उड़ा कर लग गया, उड़ा करके उधर ही 30 मीटर दूर में स्कूल के ग्राउंड में जाकर गिरा। 1 टन से ऊपर जाते जाते वो 1.5 मिनट हवा आया, 1.5 मिनट। वो मिनट में ये छत को लेकर के एक इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट को भी तोड़ दिया उसने। इतना हवा आएगा 1.5 मिनट में, एक इतना विनाश। क्या बोलते हैं वो चक्रवाती, क्या बोलते हैं? हाँ, 1.5 मिनट में वो इतना नुकसान करके गया, 1.5 मिनट का। हाँ, ऐसा भयंकर हवा देखा। प्रभु बोलता है तुम थोड़ा सा हवा, क्या बोला वो वजन वापस करना। वे वायु बोते हैं हाँ, वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। भवंडर लेवेंगे, भवंडर लेवेंगे। देखो भयंकर काट, कितना भयंकर बात है ना। हमारे जीवन में हमें परखना चाहिए आज हम क्या बोता है हमारे जीवन में, आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो। उस अनंतता का दर्शन में हम हर एक काम करते जाएगा तो हमारे जीवन कितना आशीषित हो जाएगा, अपन कितना धन्य बनेगा प्रियो। यीशु से मतलब पौलुस इसलिए बोला ना, ये दुनिया में करने वाला कामों का महत्व हमारा, देखो जो आत्मा में करता है या शरीर में करता है, वो आत्मा में किया हुआ काम का ही हमें प्रयोजन है ना। वो शब्द आप लोगों को मालूम है, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसका 11 से 15 तक का वचनों में प्रभु का जो बड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम करकेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखो वो आप ही बच जाएगा, वो व्यक्ति बच जाएगा, उसकी आत्मा नाश नहीं होगा, लेकिन जलते जलते और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, काम पूरा जल जाएगा। प्रियो, आज हम इस जीवन में पूरा आयु भर बोने का काम कर रहे हैं। अरे काम हम बात कर रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा, सब बोने का काम है। पर जो हम कैसे काम करता है वो सच्चा दिल से काम करता है क्या? अरे काम मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ऑफिस में काम करता होगा, वो भी प्रभु के लिए करना पड़ेगा। आपका जीवन अभी कंप्लीट प्रभु के लिए, आप प्रभु का गुलाम है, इसलिए आपसे दूसरे को लाभ होना चाहिए। आपका हर एक बात, हर एक आपका कुछ भी बोलने का बात भी क्यों ना हो, आप कुछ काम कर रहा हो, वो जो भी काम करता है वो सब आप बोने का काम कर रहा है, बोने का काम कर रहा है। देखो उस दिन प्रभु वो हमें परखेगा ये वचन के आधार में। आपको वो शब्द वाला याद है, मानव पड़ोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 23 वचन वाला, मानव ज्यादा नहीं पढ़ाएगा तो भी आपको समझेगा, इसलिए जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं हाँ। परंतु प्रभु के लिए करते हो। देखा, प्रभु के लिए जो कुछ भी करता है तो ना। अरे काम अब परीक्षा लिख रहा होगा, परीक्षा में भी कॉपी नहीं करना, क्योंकि नहीं तो फिर वो प्रभु के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। अच्छा मार्क लेने के लिए कॉपी करता है, दूसरे के देख करके लिखता है, करता है ना बच्चे लोग परीक्षा में। हाँ देखो बहुत बड़ी बात है। मेरे की एक बार एक मानो टेस्ट में मेरे को मेरे उस्ताद ने बोला, आर्मी में
कि आपको मैं मतलब वो आंसर पेपर भी देता हूँ, आप उसमें देख करके लिखो। उसको मेरे से बहुत प्यार था। मैं बोला सर सॉरी, मैं जो एलिजिबल नहीं है, मुझे उसमें पास होकर के कोई फायदा नहीं, और मैं तो अपना काम में मुझे मालूम है, मुझे कोई ऐसा जरूरत नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। एक बात है प्रियो, हमको ऐसा कोई भी हमारा बात आएगा तो भी नहीं, हम प्रभु का जन, हमारा प्रभु का नाम ऊंचा करना है ना। हमें उस दिन भले और विश्वासियों की दास पुकार सुनना है हर एक बातों में। इसलिए जो भी करे वो प्रभु के लिए करता है, प्रभु के लिए करता है तो, है ना। अभी आपको मालूम है, एक सादा लोग हमारे घर में आएगा तो लेडीज लोग सादा बर्तन में देगा। वीआईपी लोग आएगा तो उनके पास वीआईपी बर्तन भी रहता है, और वीआईपी रीति में उसका लेआउट भी होता है। ट्रे में देख आएगा, दूसरा हाथ में दे दे। देखा धन मन से प्रियो, यही तो बात है। अभी हम लोग जो भी करता है कैसे करना, प्रभु के लिए करता है, प्रभु के लिए करता है। प्रभु के लिए कैसे करता है फिर? ओ, इस स्टैंडर्ड से कम आएगा, जल जाएगा। है आप लोग इस बात को समझ पा रहे ना? मैं इसलिए आज थोड़ा मैं इतना स्लो में क्यों जा रहा हूँ, अभी अगला वो पॉइंट में जाएगा तो अभी रुकेगा नहीं, इसलिए मैं बोला अभी ऐसे टाइम हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धन मन से करो, क्योंकि उस दिन हमें सम्मान पाना है, हमें इनाम पाना है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष है प्रियो। है कल आज़ादी के बारे में नहीं बोलेंगे, कल बाकी दोनों पॉइंट आपको पूरा बनाएंगे। बहुत प्रार्थना के साथ आना, तो आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।